नमस्कार, एमपीसी सुपरफास्ट 100 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। इससे पहले फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करूं। एक बड़ी खबर देवास से, जहां पर टोल नाके पर फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। बात दिल्ली की। दिल्ली में शानदार जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली वासियों का धन्यवाद किया। केजरीवाल ने कहा कि ये केवल दिल्ली की नहीं, भारत माता की जीत है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ने गजब कर दिया। वहीं केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आई लव यू दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया। पीसी शर्मा ने कहा कि दिल्ली का चुनाव मोदी सरकार की शिकस्त है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सीएम कमलनाथ के बयान पर शिवराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस तबाह हो गई, हमारी सीट और वोट फीसदी दोनों बढ़ा। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ को पहले से पता था तो स्टार प्रचारक क्यों बने थे। रीवा जेल के अंदर कैदियों को नशीली सिरप सप्लाई कर रहे 2 जेल प्रहरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से नशीली सिरप बरामद की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समर्पण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी संगठन महामंत्री सुहास भगत, विधायक रामेश्वर शर्मा समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर हुई ठगी के मामले में तीसरी गिरफ्तारी हुई। एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार से ट्रैवल एजेंसी संचालक दक्ष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को एसटीएफ की टीम ट्रांजिट रिमांड पर भोपाल लेकर आई है। आरोपी डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला ने विंग कमांडर कुलदीप के साथ मिलकर राज्यपाल लालजी टंडन को फोन लगाकर कुलपति की पोस्टिंग के लिए सिफारिश की थी। होशंगाबाद में तहसीलदार देवानंद ने खुद को निलंबित करने की मांग की है और राजस्व विभाग के प्रमुख को एक खत भी लिखा है, जिसमें देवानंद ने प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। देवानंद की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा हर मंगलवार को आयोजित कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में अचानक पहुंचे, जहां अफसरों की कम संख्या देख निर्दलीय विधायक नाराज हो गए और उन्होंने स्कूल के टीचर की तरह अफसरों की फटकार लगाई, लिस्ट बुलवाई और 1 to 1 अफसरों का नाम पुकार कर उनकी अटेंडेंस लेना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में योजनाओं के संचालन को लेकर 5 अफसरों की समिति का गठन किया गया है। समिति की अनुशंसा पर सरकार फैसला लेगी। हर समिति में 7-7 अफसरों को शामिल किया गया है। रीवा में मानसिक तौर पर दिव्यांग एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया। घर के बाहर खेल रही लड़की को आरोपी अपने साथ ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की को ढूंढते हुए जब परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव में शहीद जवान पूर्णानंद साहू का पार्थिव शरीर गांव पहुंच चुका है, जहां लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पूर्णानंद कल बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र के इरापल्ली जंगल में शहीद हुए थे। मृतक गांव जंगलपुर में पूर्णानंद का अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने बीजापुर मुठभेड़ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महामंत्री गृह मंत्री को घटना की जानकारी नहीं होना साबित करता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। भिलाई में निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी वेतन मिलने में देरी होने को लेकर नाराज हैं, जिसकी वजह से काम छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका है। रतलाम में जनसुनवाई के दौरान एक महिला रो पड़ी। दरअसल सड़क खोदे जाने की वजह से महिला के घर में गंदा पानी आ रहा था, जिसकी बदबू से घर वाले परेशान हैं। महिला ने बताया कि 13 फीट के रास्ते पर अवैध कब्जा है, जो कई बार कहने से बाद भी नहीं हटाया गया। महिला रिटायर्ड कॉलोनी की रहने वाली है। छतरपुर जिले में बच्चों की शिक्षा और उनका भविष्य संवारने वाले स्कूलों में बांटे गए हैं टैब। हेडमास्टरों के घरों में जा पहुंचे बच्चों का आरोप है कि उन्हें कोई टैब देखने नहीं मिला और ना ही उन्हें टैब के माध्यम से कभी पढ़ाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा सामने आया। रोडवेज बस ने एक क्रूजर को टक्कर मार दी, जिसमें बस बेकाबू होकर सड़क से उतर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। सभी मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। सभी 6 लोग घायल हैं। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस के चालक ने लापरवाह तरीके से क्रूजर को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन लापरवाही के चलते बस ने क्रूजर को टक्कर मार दी और हादसा इतना बड़ा हो गया।
एमपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई को लेकर भिंड के सीएमओ का पैर छूकर सफाई का निवेदन किया और कहा कि नाले को भी साफ करवा दिया करें। तोमर एक शादी समारोह में गए थे, जहां से लौटते वक्त राजहोली मोहल्ले में पड़ी गंदगी खुद ही साफ करने लगे और सीएमओ सुरेंद्र शर्मा का पैर छूकर सफाई कराने का आश्वासन दिया। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन को फर्जी कॉल करने के आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने आरोपी चंद्रेश शुक्ला और सह आरोपी विंग कमांडर कुलदीप बाघेला को कोर्ट से राहत दे दी। गौरतलब है कि राज्यपाल लालजी टंडन को गृह मंत्री के नाम से फर्जी कॉल आया था। छतरपुर में एक महिला को घर में घुसकर गोली मारने का मामला सामने आया। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। कार सवार अज्ञात बदमाश महिला को गोली मार रहे थे। मामला सिविल लाइन थाने के सिंचाई कॉलोनी का है। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी की याचिका खारिज कर दी है और अब एसआईटी को मामले से जुड़े सारे दस्तावेज आयकर विभाग को देने होंगे। गौरतलब है कि एसआईटी ने सिर्फ लेन देन के दस्तावेज देने की बात कही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि एसआईटी के पास ज्यादा काम है तो केस सीबीआई को दे दे। श्योपुर में किराना और फर्नीचर की 2 दुकानों में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। आग पाली रोड स्थित दुकानों में लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा अपने गृह नगर नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डमरू घाटी में नर्मदेश्वर की पूजा अर्चना की। उसके बाद बुलेट से शहर की सड़कों पर घूमे। उसके बाद गाडरवारा में अपने पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताया। धार मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह पुलिस ने अभी तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों को आरोपी बनाया था। बच्चा चोरी की झूठी अफवाह में भीड़ ने 6 लोगों पर हमला किया था। इसमें एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई थी। भोपाल की मांडावा बस्ती में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया, जिससे आसपास की 5 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी हैं। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 5 झुग्गियां जलकर राख हो चुकी थी। आग की सूचना मिलने के मौके पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंचे और आगजनी से प्रभावित हुए परिवारों को राहत देने का आश्वासन दिया। राजधानी भोपाल में पिछले 64 दिनों से डेरा डाले अतिथि विद्वानों ने चाय पकोड़े बेचकर अनोखा प्रदर्शन किया। ये लोग प्रदेश भर से आकर यहां नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। चीन में घातक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 908 हो चुकी है। बावजूद इसके प्रदेश के रतलाम जिले के एक डॉक्टर चाइना में इस महाबीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज में जुटा है। डॉक्टर अमीश व्यास इन दिनों चाइना में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। शादी पार्टियों के कार्ड देने के आपने कई तरीके देखे और सुने होंगे, लेकिन ऐसा तरीका शायद ही कभी देखा होगा और सुना होगा जहां कोई पेड़ पोस्टमैन बनकर पूरे गांव को कार्ड पहुंचा रहा हो। ये बात सुनने में जरूर आपको अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं श्योपुर जिले के तदूनी गांव की, जहां एक नीम का पेड़ लंबे समय से पोस्टमैन बनकर पूरे गांव को कार्ड पहुंचाने का काम कर रहा है। ये पेड़ अन्य पेड़ों की तरह ही। भोपाल में राइट टू वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां सीएम कमलनाथ ने कहा कि सबका जीवन पानी से जुड़ा है, मेरा राजनीतिक जीवन भी पानी से जुड़ा है। 1979 की बात है। रात में सौसर से पाढ़ूना जा रहा था। राजनीति में आने का विचार भी नहीं था। 10 बजे रात को पानी के पीपे लेकर रुके थे। 3 घंटे से पानी के लिए रुके थे। जब पूछा तो बताया गया कि पानी ना होने से बेटे की शादी नहीं होती। तब सोचा कि मैं चुनाव के मैदान में उतरूंगा। राइट टू वाटर कॉन्फ्रेंस में मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह का कहना है कि राइट टू वाटर में आम लोगों की सहभागिता जरूरी है। कानून लाने से आम लोग इससे जुड़ेंगे। पूरे देश में जल अधिकारों की बात शुरू करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को सरकार जल ही इंजीनियर बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने पहली बार जेलों में संचालित उद्योग कौशल विकास और व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालन के लिए 5 करोड़ का स्थायी फंड बनाया है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट हिस्से में अब आप पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं। इसका सफल ट्रायल किया जा चुका है। ये पैराग्लाइडिंग हनुमान धारा की पहाड़ी में किया जाएगा। लेकिन यही धैर्य का समय होता है और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोलूंगा, निराश नहीं होना है दोस्तों, भाइयों बहनों।
दिल्ली की जनता ने जो अपना जनादेश दिया है कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। अच्छी बात यह है थोड़ी सी इस निराशा में भी कि बीजेपी को 2015 की अपेक्षा परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। 2015 में 32% वोटिंग थी हमारे पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। अभी 38.78% है सिर्फ बीजेपी का, और हमारे जो एनडीए के लोग एलाइज हैं जेडीयू उनको 0.78, एलजेपी को 0.38, तो ऑलमोस्ट ये 40% के आसपास है। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत कठिन मेहनत किया है और हमारी ही तरह उनको भी बहुत इस समय विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा, पर उनकी मेहनत से ही ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये परसेंटेज बढ़ा है। एक हमने ट्रेंड देखा है दिल्ली में, अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है सिर्फ दो दल के बीच, और इसमें अब आगे की तैयारियां और भी उसी अनुसार से करनी पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस ऑलमोस्ट लुप्त प्राय ही हो गई है। तो 2015 में भी उनका जो वोट प्रतिशत था उससे लगभग आधा हो चुका है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं आता है तो निराशा होती है, पर शायद इसी में उसको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ने का जो नाम है वो बीजेपी है। हम लोग अपनी पूरी तन्मयता से जो सांसद के रूप में और भी जिस रूप में बीजेपी को समर्थन है दिल्ली का, उस रूप में हम लोग अपना और भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और हम आशा करेंगे कि आगे दिल्ली में ब्लेम गेम कम हो और काम ज़्यादा हो। थैंक यू। एक एक करके मैं पार्टी बोल रही है कि नफरत की राजनीति जो थी उसकी हार हुई है। क्या लग रहा है कि शाहीन बाग का जो मुद्दा आप पिछले 3 हफ्तों से